खबर रायपुर से है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का 2 दिवसीय संकल्प शिविर रायपुर के कमल विहार स्थित माहेश्वरी भवन में शुरू हो गया। इन 2 दिनों में राजस्थान के उदयपुर में नव संकल्प शिविर में लिए गए फैसलों पर मंथन किया जा रहा है। एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट मिलने को लेकर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि 50+ में कोई दुविधा नहीं है। हमारे प्रतिभाशाली नौजवान जगह लेने को तैयार हैं। सिर्फ 50% की बात है, 100% तो नहीं कहा जा रहा। पार्टी के किसी नेता को घबराने और चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि राजस्थान के उदयपुर शिविर में जो संकल्प लिए गए हैं उन पर चर्चा होगी। 50+ में कोई दुविधा नहीं है। हमारे बहुत ही प्रतिभाशाली नौजवान हैं जो जगह लेने के लिए तैयार हैं और 50% ही तो है, कोई 100% तो नहीं कहा जा रहा है। तो इसलिए कोई किसी को घबराने की भी जरूरत नहीं, कोई चिंतित होने की भी जरूरत नहीं। देखिए, जो संकल्प पास किए गए हैं, जो उदयपुर संकल्प शिविर में, ये सब बातें हैं जो 50% जो हमारे युवाओं को जो 50 साल से कम में संगठन से लेकर अन्य पदों में, उसके साथ साथ एक परिवार से एक व्यक्ति को टिकट, उसके साथ साथ जो युवाओं को अन्य पिछड़े वर्ग, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी संगठन से लेकर अन्य पदों में कैसे हो, उसके बारे में बृहद चर्चा भी होगी। और जो संकल्प पारित हुए हैं उसको क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राज्यों की है, तो उसको हम लोग कैसे क्रियान्वित करें उसके बारे में चर्चा होगी। खबर रायपुर से है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में भाजपा कार्यक्रम आयोजित कर रही है और केंद्र सरकार 8 सालों की उपलब्धियों को बता रही है। इसी कड़ी में आज भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कॉन्फ्रेंस में भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र की उपलब्धियों के बारे में बताया। इसके साथ ही कांग्रेस को भी कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस का सूरज अस्त हो रहा है। 2014 के बाद से कांग्रेस का उन राज्यों में सफाया हो गया। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि कई राज्यों में ये नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये विषय और इसका संक्षिप्त विवरण माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया। प्रधानमंत्री जी की हमेशा प्राथमिकता रही है गरीब कल्याण, और हर योजना का केंद्र बिंदु गरीब रहा है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण 8 साल की यात्रा, और मुझे लगता है मोदी सरकार के जन कल्याण के लिए जन भागीदारी के साथ जन सेवा को समर्पित ये जन जन की सरकार है। मोदी जी का लक्ष्य क्या रहा है? किसान का सम्मान हो, गरीब का कल्याण हो, युवा को अवसर मिले, महिलाओं का उत्थान हो, तकनीक में नवाचार हो, विश्व पटल पर भारत को मजबूत पहचान हो, इतिहास के समस्याओं का स्थायी समाधान का रास्ता निकले, और ये संभव हुआ है इन सारी बातों में तो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, दृढ़ इच्छा शक्ति में। खबर राजनांदगांव से है। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव में आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं उनकी समस्याओं का वार्डों में ही निराकरण करने के लिए नगर निगम द्वारा 1 जून से 19 जून 2022 तक वार्डों में जन चौपाल लगाई जा रही है। आज वार्ड क्रमांक 1 और 2 बजरंगपुर नवागांव से जन चौपाल का शुभारंभ कर सफाई, बिजली, आवास निर्माण, निराश्रित पेंशन, राशन कार्ड, प्रमाण पत्र, सड़क, नाली सहित विभिन्न समस्याओं का त्वरित निराकरण हेतु निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। साथ ही महापौर परिषद के सदस्य, वार्ड परिषद एवं निगम के कमिश्नर, निगम के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। आवास योजना किस्त नहीं आते और वार्ड में, मतलब वार्ड नंबर 1 में बाबू टोला में रहता हूँ, और गांव में पहले 3-4 लोगों के नाम में मोर भी नाम रही, पर जेकर पास पैसा रही हो तो अपन ठेकेदार ले जाके जो भी बना ली सो। मैं तो मजदूर मैं खुद कर लेता हूँ, तो मैं वो बोले हूँ तो इंजीनियर मोर बोले हाँ ठीक है, फ्री में बन जाए, गरीब आदमी तो ठीक है बना देवो। कि अंत में वैसे 1-2 साल बीत गया और फिर कोरोना आ गया। अब ये सरकार आई तो अभी नवंबर में 4 नवंबर के पहला किस्त दी है
और ठीक है बन जही करके ओकर बाद यहाँ भी वही चेहरा देखे वाले काम होते, जो 30-40 हजार दे थे इंजीनियर ले या ठेकेदार अपन आपसी है, वो एक साथ 2 किस्त 3 किस्त दे थे, और जो गरीब आदमी वाला 4 साल तक 1 किस्त तक लिए घुमा थे। तो ये सब बहुत बड़े घोटाला होते है। आवास नहीं मिले है सर हमारे मन के। कब से नहीं मिले? अभी 10-15 साल हो गए रहा था मतलब से निवास। हाँ। यहाँ प्रधानमंत्री आवास बना है, ISDFC आवास बना हुआ है, उस पे कई मकान ऐसे खाली है, फिर आपको आवास कैसे मिले? नहीं मिले है ना सर, नहीं मिले है ना सर। नहीं तो क्या कहते हैं? हाँ बोलते आवेदन कई, करे हो? हाँ कई गाँव काट रहे। कब शिकायत करे हो महापौर? हाँ महापौर भी करे हैं। जी हम लोग वहाँ बीड़ी कॉलोनी के पास में जो जगह है, आबादी जगह, वहाँ पे झोपड़पट्टे बना कर निवास कर रहे हैं। 8-10 साल हो गया और हमको पट्टा चाहिए। हमारे और पड़ोसी लोग को, कुछ लोग को मिल गया है पट्टा और कुछ लोग को नहीं मिला है। तो नहीं मिला है, जिसमें हम 10-15 घर के हैं जिसको पट्टा नहीं मिला है, और लाइट भी नहीं है, मीटर नहीं लगा है। ऐसी अंधेला हम लोग गुजर बसर करते हैं। आयोजित किया हुआ है वार्ड नंबर 1 और 2 का जन चौपाल है, और प्रतिशत भी आप देख सकते हैं, जनता का बहुत अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। हमारी यह अवधारणा थी कि जो हमर सरकार हमर द्वार कंसेप्ट है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की जो मंशा है, उसी अवधारणा पर अमल करते हुए हम जनता के बीच जाकर, वार्ड में जाकर उनकी समस्याएं, उनके जो भी आवेदन है, उनके सुझाव, वो सभी सुनेंगे, उनका निराकरण करेंगे और सुझावों पर अमल करने का भरसक प्रयास करेंगे। और इस पर हम काफ़ी हद तक सफल होते दिख रहे हैं। आज पहले दिन सारे 51 वार्ड्स में ये चौपाल आयोजित किए जाएंगे और इसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम जो आवेदन है उनका समीक्षा करके समय सीमा में निराकरण कर लें। खबर कबीरधाम से है, जहां जिले के नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत कलेक्ट्रेट कॉलोनी में जिला खनिज संस्थान न्यास मद से बच्चों व बुजुर्ग लोगों के लिए खेलकूद, योगा, भ्रमण करने के लिए 26 लाख रुपए की लागत से नन्हे कदम का निर्माण 2018 में किया गया था, परंतु आज नगर पालिका परिषद कवर्धा की अनदेखी के चलते ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। आपको बता दें, यहाँ सिर्फ कांटेदार पौधे, गंदगी, शराब की बोतलें, टूटे फूटे खेल कूद के सामग्री के सिवाय कुछ भी नहीं मिलेगा, जिस पर ध्यान ना तो पालिका प्रशासन दे रहा है और ना ही जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे रहे हैं, जिसके चलते 26 लाख रुपए की लागत से बने नन्हे कदम उद्यान दम तोड़ता नजर आ रहा है। यही कारण है कि शराब प्रेमी भी अपना अड्डा इसे बना चुके हैं, जिससे लोग अब नन्हे कदम उद्यान जाना भी पसंद नहीं करते और लोगों का भी आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। खबर भिलाई से है। भिलाई स्टील प्लांट में बड़ा हादसा हुआ, एक कर्मचारी की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। 2 ठेके पर मजदूर हादसे की चपेट में आ गए। एक मजदूर बुरी तरह से झुलसा, जिसका सेक्टर 9 में हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। ब्लास्ट फर्नेस 7 के चैम्बर के 15 फीट नीचे वेल्डिंग करते वक्त हुआ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एवं एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची, अधिकारियों की टीम भी मौके पर पहुंची। प्रगति कंस्ट्रक्शन के अंडर में ये ठेका जो था, उस पर मजदूर काम कर रहे थे। बलौदा बाजार से है। कालोनाइजर कॉलोनी के द्वारा पक्की दीवार घेरा करने से किसानों की मुसीबत बढ़ गई है। पक्का घेरा करने से खेत आने जाने में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सारे मामले में गांव वालों द्वारा एसडीएम से शिकायत कर कार्रवाई की गुहार लगाई गई है। किसानों व ग्रामीणों ने बताया कि उसने उनके जो खेत के सामने कृष्णा सिटी कॉलोनी निर्मित कर उसे पक्के दीवार से घेर दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर नहीं जा पा रहे। कृषि यंत्र खेत तक बीज व खाद से ले जाने के लिए पैदल या घुमावदार रास्ता तय करना पड़ रहा है, जो काफ़ी परेशानियों का सबब बन चुका। यही हालात रहे तो उपजाऊ खेत को बंजर भूमि में तब्दील होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। दीवार खड़ा हो गया तो आज आग साधन होना चाहिएगा। और एक पहले कैसे करत रहे खेती? खेती अब दीवार नहीं रही से तो जाता आता रहेगा। तो क्या मांग करते हो अभी आप? मन है अब मतलब वो दीवार टूटना चाहिए और रास्ता देना चाहिए। का पहली बात तो प्रधान भैया, हमारे पंचायत में जब किसान के गीत शिकायत की हमारा खेत के सामने दीवार खड़ा हो गया, हमारा आया जब परेशानी है तो मैंने एक पंचायत मीटिंग रखें। पंचायत मीटिंग रखे के बाद वहाँ प्रस्ताव करें कि बाउंड्री हटाया जाए और नाला में जो अतिक्रमण है वो नाला भी हटाया जाए।
ओकर पंचायत प्रस्ताव करके बोले एसडीएम में डालें। एसडीएम में डाले के बाद एसडीएम में कोई सुनवाई नहीं हुई तो कलेक्टर में दें। कलेक्टर में भी आज तक सुनवाई नहीं होते और कृष्णा सिटी जो कॉलोनाइजर है। देखिए, एक शिकायत की कॉपी हमारे यहाँ ऑफिस में भी कार्यालय में प्राप्त हुई है। पिंडी ग्राम पंचायत की ओर से एसडीएम और बागी अधिकारी राजेश को शिकायत किया गया है कॉलोनाइजर के खिलाफ में। 6 बिंदु का शिकायत है, जिसमें 5वें बिंदु में नहर के अतिक्रमण के बारे में भी इन्होंने लिखा हुआ है, जो कि हमारे विभाग से संबंधित है। खबर भिलाई से है। लगातार बढ़ती गर्मी से जहां आम आदमी परेशान है, वहीं शहर के घुमंतू पशु भी इससे अछूते नहीं हैं। गौठानों में भी इनकी देखभाल की कोई खास व्यवस्था नहीं की जा रही है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए शहर में जगह जगह घुमंतू पशुओं की प्यास बुझाने के लिए कोटना बांटे गए थे, लेकिन कहीं भी इनकी व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से पशु गर्मी और प्यास से हलकान हो रहे हैं। इसके अलावा प्लास्टिक से पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लागू किया था। बावजूद इसके प्रदेश भर में धड़ल्ले से पॉलीथीन का प्रयोग हो रहा है। इसका सीधा प्रभाव पशुओं पर पड़ रहा है। पॉलीथीन खाने से आए दिन पशुओं की मौतें हो रही हैं। बहुत हृदय विदारक घटनाएं हो रही है। भीषण गर्मी के कारण आप देखेंगे कि अभी जिस प्रकार के सड़कों पे गाय और बैल की मृत्यु हो रही है, और आप भिलाई नगर निगम क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में जिस प्रकार देखेंगे जितना कचरा बिखरा हुआ है, और गौ माता हो, बैल हो, घुमंतू जीव जंतु है, आज कचरा खाने के लिए बेबस है, क्योंकि भीषण गर्मी के दिनों में चारा और पानी का बहुत शॉर्टेज होता है। क्योंकि मैं गौ की भी सेवा करता हूँ और प्रदेश कांग्रेस में भी हूँ, तो इसके नाते मैं गौठानों की भी सेवा करता हूँ, घुमंतू जीव जंतु की भी सेवा करता हूँ। बहुत दर्द होता है यह जानकर कि जब हमारे गाय और बैल मृत पाए जाते हैं सड़कों पे और कुत्ते उन्हें नोच नोच कर खाते हैं। बहुत हृदय में पीड़ा होती है, दर्द होती है, और बहुत रोष भी रहता है प्रशासन के खिलाफ कि इस प्रकार की क्यों कार्रवाई नहीं की जाती है और क्यों उन्हें गौठानों पे नहीं भेजा जाता है।